रिसर्च में जब हाइपोथेसिस को बनाया जाता है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए दो तरह के टेस्ट लगाए जाते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। सो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स एंड फीचर ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट्स and these are the main ingredients and feature of non-parametric tests। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम डिफरेंट तरह के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जैसे कि Z टेस्ट, T टेस्ट, पेयर T टेस्ट, अनपेयर T टेस्ट, F टेस्ट, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा एंड थ्री वे अनोवा। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, काई स्क्वायर टेस्ट, फिशर टेस्ट और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट्स को कंडक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं कि आया हमारा जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो मूव करते हैं हाउ टू कंपेयर द मीन। मीन बेसिकली दो ग्रुप के मीन का हम क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं कि आया दो ग्रुप्स के दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंट पाया जाता है या नहीं। नॉर्मली तौर पे अनग्रुप डेटा में जो इसका फार्मूला है समीशन x और n, यानी फॉर एग्जांपल अगर दो क्लासेस हैं, क्लास A और क्लास B, ठीक है, तो इस क्लास A में कुछ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ मार्क्स हैं, और क्लास B के भी 10 स्टूडेंट हैं, उनके भी कुछ मार्क्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उसको सम अप करते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो इस तरह हमारे पास क्लास A का जो है वो मीन आ जाएगा। इसी तरीके से क्लास B है, हम उनके स्टूडेंट्स जितने मार्क्स ऑब्टेन हुआ है हम उसको सम अप करते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, जो कि उसका भी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। तो ये भी हमारे पास एक मीन आ जाएगा। अब हम क्लास A और क्लास B दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के मीन का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आया इनके दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंट पाया जाता है या नहीं। तो किस तरीके से हम मीन को कंपेयर करते हैं SPSS में, तो हम चलते हैं SPSS के मेन फाइल में। यहाँ पे हम एनालाइज के ऊपर फर्स्ट के ऊपर आते हैं, एनालाइज, और एनालाइज में कंपेयर मीन एंड मीन। तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स जो है ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो एम्प्लॉइज़ की सैलरी है हम वो देखना चाहते हैं, ठीक है, और जेंडर वाइज देखना चाहते हैं, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट लिस्ट में है ये जेंडर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ऑप्शंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल मीडियन चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम रेंज कोई भी चाहिए, तो आप यहाँ पे आसानी के साथ जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सेल्स स्टैटिस्टिक में यहाँ पे मीन, नंबर ऑफ केसेस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मौजूद है। तो मुझे मीडियन भी रिक्वायर्ड है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। तो इट्स मीन कि यहाँ पे अब आउटपुट में मीडियन भी कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट है, केस प्रोसेसिंग समरी है, ठीक है। टोटल नंबर्स हमारे पास जो हैं 50 नंबर्स एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, और परसेंटेज जो है 98, और यहाँ पे टोटल में 100%। सो मेन हमारा ये वाला है, ठीक है, जहाँ पे हम कंपैरिजन देख सकते हैं।
जेंडर में हमारे पास मेल और फीमेल है, ठीक है। मेल जो है उनका जो मीन है एवरेज वो है 27,388.89, ठीक है। इट्स मीन कि मेल का जो एवरेज है यानी सैलरी है वो ज़्यादा है फीमेल की निस्बत, ठीक है, क्योंकि फीमेल की जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी हमने यहाँ पे चेक की उसमें फीमेल की कम है। यहाँ पे शो हो रहा है टोटल नंबर, ठीक है, या टोटल जो आइटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो मेल की 27 है और फीमेल 23 है, तो टोटल हमारे पास क्या है 50 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम कंपेयर करते हैं मीन का तो हमें पता चलता है कि दो ग्रुप्स के दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं। अगर आपको इसमें से कोई और चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा स्क्यूनेस कर्टोसिस वगैरह तो आप उसको भी ऐड करके यहाँ पे आउटपुट में जनरेट कर सकते हैं।